देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के बाद वापस लौट आए हैं, लेकिन 28 मई को उनका एक बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स है। प्राइम मिनिस्टर को देश की नई संसद का इनॉग्रेशन करना है। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी दलों को नई पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में इनवाइट किया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि इस उद्घाटन को लेकर सियासत नहीं करनी चाहिए। शाह को यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी समेत 19 विरोधी दल ऐसे हैं जिन्होंने इनॉग्रेशन वाले इवेंट का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। Day 2 isn't over. To stave off the rebels. अमेरिका में सिविल वॉर चरम पर था। इस दौरान अब्राहम लिंकन को बड़ी कामयाबी मिली थी। जो लोग गुलामी को खत्म नहीं करना चाहते थे, उन्हें गेटिसबर्ग की लड़ाई में हराया जा चुका था। जीत के बाद वहां एक कब्रिस्तान में तब के राष्ट्रपति लिंकन ने सिर्फ 2.5 मिनट की स्पीच दी थी। स्पीच के आखिरी शब्द थे, That this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. तब कई लोगों को इस स्पीच का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन आज दुनिया के कई देश इन 3 वाक्यों के इर्द गिर्द ही अपनी व्यवस्था चलाते हैं। इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं और हमारे देश में इसको संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है। आज जो नई संसद बनकर तैयार हुई है, वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। वो संसद जो लोगों के लिए कानून बनाने का काम करती है ताकि 130 करोड़ लोग सुरक्षित रहें, उनकी जिंदगी आराम से चलती रहे। मगर हैरानी की बात यह है कि नई संसद का इनॉग्रेशन कौन करेगा, ये किसके हाथों हो। अब ये मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। इस पर विवाद शुरू हो गया है। जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा कर ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। जब तक बयानबाजी खत्म होती, तब तक पता चला कि कांग्रेस, जेडीयू समेत देश के 19 विरोधी दलों ने इनॉग्रेशन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। यानी 28 मई को ये दल नदारद रहेंगे। हालांकि अमित शाह का कहना है सबको बुलाया है, अब अगर नहीं आएंगे तो ये उनकी सियासत। इस संसद भवन को न आरएसएस न बीजेपी का कोई रिश्ता है तो बनाने में। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा होगा। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। जो पार्टीज बॉयकॉट कर रही हैं, उनकी ताकत जानना भी जरूरी है। इनके राज्यसभा में 97 सांसद हैं, लोकसभा में 145 एमपी इन पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 11 राज्यों में ये सरकार में है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मोदी विरोध के नाम पर संसद के इनॉग्रेशन का विरोध करना सही नहीं है और कुछ नेता तो कांग्रेस के पुराने दिनों की याद भी दिला रहे हैं। अगस्त 1975 इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी। 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? मोदी विरोध को देश की संसद का विरोध मत बनाइए। मोदी विरोध का जनता जवाब देती है, फिर देगी 24 बार। उम्मीद तो कुछ नहीं है निकट भविष्य में दूर तक। इनके आप ये मान चुके हैं कि आप कभी सत्ता में नहीं आएंगे।
और यह आपका लक्षण है तो कभी नहीं आएंगे आप। विरोध करना विपक्ष का हक है, मगर मौके पर जो मुद्दा भुना दे, सियासत उसी को कहते हैं। और जब बात 2024 के चुनाव की हो तो इतना तो तय है कि विपक्ष अब मोदी के खिलाफ एग्रेसिव कैंपेन शुरू करेगा और नई संसद के बॉयकॉट वाली टैक्टिक्स भी इसी का हिस्सा दिखाई दे रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।